मोहम्मद ने यहीं अपना पहला पड़ाव डाला था और यहीं बनी इस्लाम की सबसे पहली पब्लिक मस्जिद। पैगंबर सुलेमान ने जो बैतुल मुकद्दस बनवाया था उसकी भव्यता सच में बेमिसाल थी। कहा जाता है कि उसके गुंबद पर एक इतना बड़ा चिराग लगाया गया था जिसकी रोशनी 12 मील दूर तक जाती थी। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं, मस्जिदों की वास्तुकला, हमारी नियत और कयामत की निशानियां। देखिए, जब भी हम किसी बेहद भव्य और खूबसूरत इमारत को देखते हैं ना, तो मन में कई तरह के ख्याल आते हैं, कुछ गहरे सवाल उठते हैं। तो चलिए सीधा सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। अक्सर लोगों के मन में ये दुविधा रहती है कि क्या मस्जिद को बहुत ज्यादा सजाना या खूबसूरत बनाना गलत है? क्या वाकई एक आलीशान मस्जिद का बनना कयामत के करीब आने की निशानी है? अब इस बात की तह तक जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बिल्कुल इतिहास की शुरुआत में। कहानी शुरू होती है मदीना मुनव्वरा से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक छोटी सी जगह कुबा से। हिजरत के वक्त मदीना आते हुए पैगंबर मोहम्मद ने यहीं अपना पहला पड़ाव डाला था और यहीं बनी इस्लाम की सबसे पहली पब्लिक मस्जिद, मस्जिद कुबा। लेकिन इसमें सबसे खास बात क्या थी? खास बात यह थी कि पैगंबर मोहम्मद ने खुद अपने साथियों के साथ मिलकर अपने हाथों से इस मस्जिद को बनाया था। अब देखिए, इस पहली मस्जिद की बुनियाद कोई ईंट पत्थर या गारा नहीं था। खुद पवित्र कुरान इस बात की गवाही देता है कि इसकी नींव परहेजगारी यानी तकवा और बिल्कुल साफ नीयत पर रखी गई थी। तो मतलब ये सिर्फ एक ढांचा नहीं था, बल्कि रूहानियत और अल्लाह से जुड़ाव का एक सच्चा मरकज था। जरा इस सादगी की अहमियत तो देखिए। कहा जाता है कि जो भी इंसान अपने घर से वुजू करके मस्जिद कुबा आता है और नमाज पढ़ता है, उसे पूरे एक उम्ला के बराबर सवाब मिलता है ना कमाल की बात? इससे यह बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि अल्लाह को इमारतों की चमक दमक से कोई मतलब नहीं है। असल अहमियत तो इबादत करने वालों की नीयत की है। खैर, मस्जिद कुबा की इस सादगी से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वक्त बीता, लोगों की सोच और मस्जिदों को बनाने के तरीकों में बहुत बड़ा बदलाव आने लगा और यहीं पर जिक्र आता है भविष्य की पीढ़ियों के लिए दी गई एक बहुत ही गंभीर और खौफनाक चेतावनी का। और इसी चेतावनी से वो बहस शुरू होती है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। एक बहुत ही मशहूर हदीस में साफ साफ बताया गया है कि कयामत की एक निशानी ये होगी कि लोग मस्जिदें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे, दिखावा करेंगे, फख्र करेंगे कि हमारी मस्जिद तुम्हारी मस्जिद से ज्यादा बड़ी और खूबसूरत है। लेकिन अंदर से वो विशाल मस्जिदें नमाजियों के बिना बिल्कुल वीरान होंगी। तो फिर असल मसला क्या है? मसला खूबसूरती का नहीं बल्कि नीयत का है। इस पूरी बात के दो पहलू हैं। एक तरफ है बिल्कुल नेक नीयत, जहां सिर्फ अल्लाह की रजा और इस्लाम की शान के लिए एक खूबसूरत इबादतगाह बनाई जाती है। ये पूरी तरह से जायज है। लेकिन दूसरी तरफ है दिखावा, घमंड, जहां मकसद सिर्फ ये साबित करना है कि हमारी मस्जिद ज्यादा ऊंची या महंगी है। तो बुराई वास्तुकला में नहीं है, बुराई उस दिखावे और घमंड में है। अब देखिए, अगर इमारतों की भव्यता और खूबसूरती अपने आप में ही कोई गलत चीज होती तो क्या इतिहास में हमें इसकी मिसालें मिलती? बिल्कुल नहीं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इतिहास के एक बहुत ही अहम पन्ने की तरफ चलते हैं जो पैगंबर सुलेमान से जुड़ा हुआ है। यरूशलेम में पैगंबर सुलेमान ने जो बैतुल मुकद्दस बनवाया था उसकी भव्यता सच में बेमिसाल थी। कहा जाता है कि उसके गुंबद पर एक इतना बड़ा चिराग लगाया गया था जिसकी रोशनी 12 मील दूर तक जाती थी। जरा सोचिए। और बाद में जब बख्त नसर ने इसे तबाह किया तो वहां से लूटे गए खजाने को ले जाने के लिए हजारों ऊंटों की जरूरत पड़ी थी। तो इससे क्या पता चलता है? यही ना कि अगर इरादा नेक हो तो बड़े पैमाने पर वास्तुकला या खूबसूरती की कोई मनाही नहीं है। तो वही सवाल ये उठता है कि मस्जिदों की सजावट की फिर हद क्या है, क्योंकि हर चीज की एक सीमा तो होती ही है। इस्लामी रिवायतों में इन मुकद्दस जगहों को संवारने के लिए कुछ बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल नियम बनाए गए हैं ताकि जो असल मकसद है वो कहीं पीछे न छूट जाए। और ये नियम बहुत ही सीधे हैं। पहला, मस्जिद बनाने में जो भी पैसा लगे वो पूरी तरह से हलाल और जायज होना चाहिए। दूसरा, मकसद सिर्फ अल्लाह की निशानियों का एहतराम करना हो। और तीसरी, जो सबसे जरूरी बात है, कि सजावट या नक्काशी इतनी भी ज्यादा ना हो कि नमाज पढ़ने वाले का ध्यान इबादत से हटकर बस दीवारों के डिजाइन देखने में ही उलझ जाए। असल में अगर हम देखें तो मस्जिदों का ये ढांचा हमारी जरूरतों के हिसाब से ही बदला है। एकदम शुरुआत में मस्जिदों के फर्श कच्चे मिट्टी के हुआ करते थे। अब बारिश होती तो कीचड़ हो जाता,
तो इससे बचने के लिए लोग खुद अपने साथ छोटे छोटे पत्थर ले आते थे। फिर बाद में लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए खलीफा उमर ने मस्जिद नबवी में पहली बार पक्का फर्श बनवाया। तो ये कोई दिखावे के लिए नहीं किया गया था, बल्कि ये एक आम परेशानी का एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा हल था। और यहीं से हम आज की इस चर्चा के सबसे अहम और गहरे हिस्से पर आते हैं। देखिए, एक खूबसूरत इमारत खड़ी करने और एक रूहानी माहौल बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। ईंट और गारे से मस्जिदें बना देना एक बात है, लेकिन उन्हें नमाजियों से भरना, उन्हें आबाद करना, यह बिल्कुल ही अलग बात है। अल्लामा इकबाल का एक बहुत ही मशहूर शेर है जो इस पूरी हकीकत को बड़ी ही खूबसूरत ढंग से पेश करता है। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। मतलब जज्बात में आके रातों रात एक आलीशान मस्जिद तो खड़ी कर दी गई, लेकिन ये दिल जो बरसों से दुनियादारी में फंसा है, इसे हम सच्चा नमाजी नहीं बना सके। इमारतें तो बाहर से संवर गईं, लेकिन जो अंदर का रूहानी सुकून था वो कहीं खो गया। और शायद यही वजह है कि मस्जिदों को सिर्फ बनाने पर नहीं, बल्कि वहां जाकर इबादत करने पर इतना जोर दिया गया है। अकेले नमाज पढ़ने के मुकाबले मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब 25 गुना ज्यादा बताया गया है। मतलब जब कोई बिल्कुल साफ नियत के साथ अल्लाह के घर की तरफ कदम बढ़ाता है ना, तो उसका हर एक कदम उसका रूहानी मर्तबा बुलंद करता है। लेकिन अब सवाल यह है कि कैसे पता चले कि हमारा दिल वाकई उस मुकद्दस जगह से जुड़ा है या नहीं। इस रूहानी जुड़ाव को परखने के लिए जानकारों ने हमारी आम जिंदगी से जुड़ी एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी है। और ये मिसाल बहुत ही गहरी है। एक सच्चा इंसान जो दिल से अल्लाह से जुड़ा है, वो मस्जिद में ऐसा महसूस करता है जैसे पानी में मछली, बिल्कुल शांत, बिना किसी टेंशन के और पूरे सुकून में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिसका दिल इबादत में नहीं लगता ना, वो पानी से बाहर तड़पती मछली की तरह बेचैन रहता है। वो बस बार बार घड़ी देखता रहता है कि भाई कब नमाज खत्म हो और कब मैं यहां से बाहर भागूं। तो आज का ये पूरा जायजा हमें एक आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, जब दुनिया का कोई बड़ा आदमी हमें अपने घर बुलाता है तो हम कितने खुशी खुशी जाते हैं, है ना? तो फिर इस पूरी कायनात के मालिक के घर में क्या इंसान एक बेचैन कैदी की तरह है, या एक ऐसे मेहमान की तरह जो अपनी मर्जी से खुशी खुशी वहां जाना चाहता है? ये सवाल सच में सोचने पे मजबूर कर देता है कि सबसे अहम वास्तुकला बाहर मौजूद ईंट और पत्थरों की नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल की होती है।